हेलो बच्चों, सो लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन है आपका FeC2O4 दैट इज आपका फेरस ऑक्सलेट सॉल्यूशन ऑफ सेम concentration is titrated with KMnO4 in presence of HCl and in presence of H2SO4 separately. If the volume HCl, VHCl and VH2SO4 represent the volume of oxidant consumed in two cases respectively, which one of these options are correct? So यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो आपका की कंसेप्ट हो जाएगा रेडॉक्स टाइट्रेशंस। अगर हमें रेडॉक्स टाइट्रेशन पता है तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपका जो फेरस FeC2O4 फेरस ऑक्सीलेट जो है ये आपके KMnO4 के साथ कंबाइन करेगा, प्लस यहाँ पे एक केस में आपका आएगा HCl और दूसरे केस में आएगा H2SO4। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, तो FeC2O4 प्लस यहाँ पे आपका है KMnO4 और प्लस है आपका यहाँ पे H2SO4। तो यहाँ से जो आपका क्या बनेगा वो देखते हैं, और यहाँ पे आपका क्या बना है। तो यहाँ पे आपका बनेगा यहाँ पे 10HCO, तो यहाँ बैलेंस आउट भी करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके 5, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके 24, प्लस यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो ये बचेगा आपका 3MnCl2 प्लस यहाँ पे आपका रहेगा 5FeCl3 और प्लस आपका यहाँ पे रहेगा 12H2O और प्लस यहाँ पे रहेगा आपका 3KCl। तो ये जो है आपका बैलेंस रिएक्शन होगा, ये आपके केस में होगा जहाँ पे आपका HCl यूज हो रहा है। अगर हम H2SO4 के केस में देखें तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके 10 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5Fe2SO4 होल थ्राइस और प्लस जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा 20CO2 प्लस आपका है 6MnSO4 और प्लस यहाँ पे इसके साथ साथ है आपका 3K2SO4 और प्लस आपका जो है 24H2O। तो ये जो है आपका बनने वाला है, यहाँ पे इसको क्लियरली लिख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो नोटिस करनी है कि यहाँ पे जो आपका रेशियो है वो आपका है कितना 5:3। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप रेशियो सिंपल रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे भी आपका आएगा 5:3 के बराबर। इसका मतलब कि आपका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस जो दोनों के केसेस में रहेगा वो आपका एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। सो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम यूज होने वाला ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो आपके HCl के केस में और इक्वल टू रहेगा आपके वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपका H2SO4 वाले केस में। ये दोनों जो है आपके बराबर रहने वाले हैं, क्योंकि आपके दोनों केस में आपका जो इक्विवेलेंस है वो मैटर आउट कर जाता है। आपका वॉल्यूम जो है दोनों में आपका मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन भी आपका दोनों केस में आपका सेम है, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस in both cases remain same and जो आपका n फैक्टर है, n फैक्टर इन बोथ केसेस आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी आपका सेम रहेगा, तो वो भी आपका रिमेन सेम। और इसके साथ साथ आपने जो कॉन्सेंट्रेशन यूज किया होगा, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeC2O4 ये आपका इन बोथ केसेस रिमेन्स सेम। तो ये भी इस पर्टिकुलर केस में आपका जो है सेम ही रहने वाला है। तो ये तीनों रीजन के वजह से आप बोलोगे कि दोनों केस में आपका वॉल्यूम जो है सेम आएगा, और इसीलिए आप यहाँ पे मार्क करोगे आपका ऑप्शन ए, जहाँ पे आपका वॉल्यूम of HCl is equal to volume of H2SO4 given है। So I hope you have understood the explanation and the solution of this particular question. All the best.